मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं और होलिस्टिक हेल्थ पर ये कार्यक्रम भुवनेश्वर में जो हम लोगों ने किया, मैं सबसे पहले डॉक्टर पंकज भारती जी का, डॉक्टर अलका दहिया और हमारे साथ जितने भी साथी उनका विशेष धन्यवाद देता हूं मैं। और हेल्दी इंडिया स्लोगन नहीं होना चाहिए, ये मिशन होना चाहिए। और जैसा कि हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा कि इमरजेंसी और एक्सीडेंट होने पर जो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट होना चाहिए या जो एक तरीके से मदद होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही है, और उसका परिणाम यह है कि बड़े पैमाने पर लोगों की एक्सीडेंट डेथ हो रही है। मुझे याद है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद एक्सप्रेसवे के साथ ट्रॉमा सेंटर का रास्ता कैसे साफ हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट अगर होते हैं, अगर कोई घटना होती है तो कम समय में अगर हॉस्पिटल कैसे पहुंचे। तो इकलौता मैं ये आपके सामने कह सकता हूं कि सैफई का जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक्सीडेंट के बाद कहीं भी अगर कोई समय पर पहुंचता है तो 90% वहां के डॉक्टर जान बचा लेते हैं। और इलाज वहां प्रायोरिटी है, पैसा प्रायोरिटी नहीं है। एक और मामला है आयुष्मान भारत का। आयुष्मान कार्ड की बात कही जाती है और ये प्रचार किया जाता है कि 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए की बात कही जाती है, लेकिन जब राशन कार्ड और एपीएल बीपीएल की बात आती है और एपीएल के लोग जब अस्पताल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 50,000 की लिमिट है। तो क्या ये इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ सुझाव हो सकते हैं? हमारे समाजवादी पक्ष ये है कि कोई भी गरीब अगर अस्पताल आता है तो उसका इलाज फ्री होना चाहिए, और एज ए मॉडल हॉस्पिटल या एग्जेम्पलरी काम समाजवादी सरकार में हुआ, जहां पर कई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में इंतजाम था कि कोई भी गरीब को कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा, इलाज पूरा फ्री होगा, उसका दवाई फ्री होगी, उसका कोई भी चेकअप फ्री होगा, और गंभीर से गंभीर बीमारी अगर होगी, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, कैंसर की, तो वो इलाज फ्री होगा। हम कार्डों के पक्ष में नहीं हैं, हम इस पक्ष में हैं कि फ्री इलाज हो गरीब का। और अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और विकसित भारत का अगर नारा दे रहे हैं और आपके विकसित भारत में अमृतकाल चल रहा है, तो कार्ड की वजह से कोई वापस हो जाए, कार्ड की वजह से किसी परिवार का इलाज ना हो, और कार्ड में क्योंकि लिमिट है और कई जगह कई बीमारियों में, मान लीजिए हड्डी का इलाज होना है, कूला बदलना है, तो कूला बदलने में भी रेट है, आपका हार्ट के लिए स्टंट पड़ना है उसका भी रेट है। तो हालांकि सरकार ने मानक तय किए हैं कि कौन सा उस लिमिट में आता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो हो वो सरकारी अस्पताल में हो, फ्री इलाज हो, उसमें बजट की चिंता नहीं होनी चाहिए। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम भी क्योंकि पैरेलल चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में और प्राइवेट एक मॉडल है वो क्रिएट है, लेकिन हम समाजवादियों का पक्ष है कि गरीब का इलाज फ्री हो और गंभीर बीमारियों का इलाज फ्री हो। एक सवाल है, वर्तमान परिस्थिति में एआई का जमाना है, अस्पताल को और तकनीकी जो सुविधाएं हैं क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, आपको लग रहा है? इस पे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी चर्चा की, और क्योंकि आज एआई और टेलीमेडिसिन और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम हेल्थ का बिल्कुल ग्रामीण इलाके में जो रूरल है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उनको भी हम मदद पहुंचा सकते हैं। सरकार को ग्राम सभा स्तर पर कैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने जिससे कि हम एआई या टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको भी सुविधा दे सकें। पॉलिटिकल सवाल है सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 1100 करोड़ देश का मोदी जी ने रोज कर दिया, जो ट्रूप के डर से चाबर पोर्ट जो ईरान में उसको से हटे। इस सरकार को हटाओ। हमारा और सबका लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हटे। सर, हाल में अभी 2-3 घटनाएं घटी, एक सुंदरगढ़ में जहां पर 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई, एक बालेश्वर में जहां पर कुछ कथित
दो रक्षकों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की जान से मतलब उसकी हत्या कर दी। तीसरी एक घटना है कि आज कई जगहों पर अलग अलग छापेमारी की जा रही है कथित गौ माफियाओं पर। क्या लग रहा है ये घटनाक्रम देख करके आप? क्योंकि बहुत गहरी जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उड़ीसा की इन घटनाओं की मेरे पास गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं यूपी में हम लोगों ने फेस की हैं। और जब यूपी में हमने फेस की हैं तो उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग निकले। गाय की हत्या में और झूठा फंसाने में अगर कोई सबसे ज्यादा निकला तो भारतीय जनता पार्टी निकली। और मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं वहां पर बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक मुस्लिम समुदाय के नौजवान को पैसा दे करके ये कहा कि ये जो जानवर का मांस है आप मंदिर में डाला हो। उसने कहा कि मैं ये नहीं काम कर सकता हूं। तो वही बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पुलिस हमारे साथ है, तुम डाल करके आओ। और वो घटना हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि दंगा हो गया। और जब दंगे की जांच हुई और हम लोगों ने आवाज उठाई तो 18 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जेल गए, 1 साल जेल में रहे। ये एक घटना नहीं है। बीजेपी कई बार कुछ घटनाओं में शामिल होती है और इस तरह की गौकसी में कानून है और उस कानून का पालन होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है उस कानून का पालन हो, लोगों को जागरूक करे, लोगों को समझाए। तो क्या इन अफवाहों पर भरोसा करें या फिर अफवाहों की वजह से जो हत्या हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए? बीजेपी के लिए ये आसान है कम्युनल होना। जब कभी भी कोई कम्युनल बात होगी तो बीजेपी उसका लाभ वोटों में उठाना चाहती है। इसलिए हमें आपको बहुत इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमारे यूपी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, इन्हीं मामलों के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। और वो एक्सपर्ट इस हद तक थे कि बाद में पैसा कमाने के लिए वो खांसी की दवा में कोडीन बेचने लगे। बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोगों से, कभी खांसी हो तो बीजेपी वाली खांसी की दवाई मत लेना। सर कल आप यहाँ के मुख्यमंत्री और जो कि है नवीन पटनायक से मिले, क्या क्या चर्चा हुआ? सेहत कैसा है उनका? आगे राजनीति में कितना सक्रिय रहेंगे? या आदरणीय नवीन पटनायक जी बहुत ही सीनियर नेता हैं और मुख्यमंत्री बहुत वर्षों रहे। उन्होंने यहाँ के गरीब जनता और आम लोगों के प्रति हमेशा उनकी अच्छी भावना रही और अच्छे फैसले रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि उड़ीसा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चला। उनका स्वास्थ्य बेहतर है। स्वास्थ्य बेहतर के साथ साथ उनके अंदर मैंने उत्साह देखा है और उत्साह ये है कि आने वाले समय में वो परिवर्तन कर करके बीजेपी को हटा करके दिखाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि नेताजी और उनके पिताजी साथ साथ काम किए। एक बहुत गहरा रिश्ता है सोशलिस्टों का। उस समय के जो राजनीतिक घटनाक्रम था उनमें दोनों लोगों का बहुत गहरा संबंध रहा है। तो एक संबंध ऐसा है जो संबंध हम लोग कभी आगे बढ़ाएंगे। और सबसे अच्छा मुझे तब लगा जब मैंने उड़ीसा का एक ऐड देखा था लखनऊ में कि वर्क स्पीक्स, एक बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन आया था। तो कभी समाजवादियों ने भी ये नारा दिया था कि काम बोलता है, और वही नारा उड़ीसा ने भी दिया था। एक उड़ीसा अच्छा प्रदेश है और अब बीजेपी के हाथ में है, तो बीजेपी पता नहीं क्या कर रही होगी। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं कर रही बीजेपी, यहाँ भी कुछ नहीं कर रही होगी। बड़े बड़े बोर्ड लगे उत्तराखंड में, हर टोरी में कि नॉन हिंदूज नॉट अलाउड। बड़े ये सब बीजेपी वालों ने लगवाए होंगे। ये बीजेपी वाले ही लगवाते हैं, बीजेपी वाले ही करते हैं और बीजेपी वाले ही शोर मचाते हैं और बीजेपी वाले ही पकड़ने की बात करेंगे। जितने भी होर्डिंग लगे होंगे सब बीजेपी वालों ने लगाए। उनसे कहो हर की पौड़ी से ऐसा पानी रोक लो, तुम रख लो सब अपना पानी, यूपी में मत पानी आने देना। ये इसलिए साजिश कर रहे हैं कि यूपी में पानी ना आए, गंगा जल रोक लो आप लोग, हर की पौड़ी में रख लो पानी अपना सब। ये जानबूझ के कर रहे हैं। सर बंगाल का जो घटना हुआ,
लेकिन सब बंगाल का जो हाईटेक और ईडी का जो घटना जब हुआ उसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं 17 नवंबर को बंगाल। देखिए, आपको बताना नहीं है, आप सब जागरूक लोग हैं। इसमें कई ऐसे प्रतिष्ठित चैनल होंगे जो ईडी और इनकम टैक्स से भी परेशान रहे होंगे, और ईडी इनकम टैक्स से इतना परेशान रहे कि उनका चैनल तो वही रहा लेकिन मालिक बदल गया। चैनल तो वही है, आप लोग तो वही होंगे, कैमरे भी वही हैं, मैं समझता हूं काम करने वाले भी वही होंगे, लेकिन चैनल का नाम वही है, मालिक बदल गए। तो क्यों? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव आया है परिणाम, इससे पहले जो चुनाव था, कोई नेता हमें बता दो, एक नेता बताइए जिस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का आरोप ना हो या जांच ना हो रही हो, एक नेता बताइए हमें। तो ये बीजेपी की पुरानी प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ जैसे जो पार्टी है उसमें कई सहयोगी संगठन हैं, महिला विंग, यूथ विंग, मजदूर सभा, शिक्षक सभा, बीजेपी पे है भारतीय जनता पार्टी, ईडी सभा, सीबीआई सभा, इनकम टैक्स सभा, पुलिस सभा, एसटीएफ सभा, और क्या बताएं आप, प्रेस सभा, ईवीएम सभा, ईवीएम नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन से याद आया, अच्छा आप लोग तो यूपी को दूर से देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता हो कि कोई संत है और उस तरह का पहनावा है। आप बताइए, एक ही बीएलओ ने वोट गिने हैं, एक ही बीएलओ ने वोट गिने हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का और नेशनल जो हमारा है इलेक्शन कमीशन, उसके लिए। और डिफरेंस क्या है पता है? 4 करोड़ से ज्यादा का। अब बताओ, इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा है कि कान बंद कर करके बैठा है, या इलेक्शन कमीशन को कौन चला रहा है? एक ही बीएलओ ने वोट गिने हैं, एसआईआर किया है, राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल जो हमारा है इलेक्शन कमीशन, उनका जो डिफरेंस आ रहा है वोटर लिस्ट में वो 4 करोड़ का आ रहा है, बताइए आप। और कोई आवाज नहीं उठा रहा। हमारे मुख्यमंत्री संत हैं, ये संत करवा रहे हैं। अगर संत ऐसा काम करवाएगा तो बताओ भारत देश कहां जाएगा? वो अपने आप को संत कहते हैं ना, तो अगर वो संत ये काम करवाए तो भारत देश कहां जाएगा बताइए? 4 करोड़ की हेरा फेरी, और इसका जवाब नहीं दे रहे हैं अभी तक, कोई जवाब नहीं उनके पास। 4 करोड़ वोट कैसे फर्जी बन गए, या असली हैं या नकली हैं, और आधार से नहीं जोड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी लीगल टीम को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, जिससे ये बात साफ हो जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट ठीक है कि हमारे जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी वोटर लिस्ट ठीक है। क्योंकि एसआईआर में ये घोटाला करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कफ सिरप में घोटाला किया, नोटबंदी में घोटाला किया, जीएसटी में घोटाला किया, मां गंगा को साफ नहीं किया, और क्या बताएं फिर आपको। नहीं, एसआईआर, हम एसआईआर के खिलाफ ही नहीं थे। जब यूपी जैसा बड़ा स्टेट एसआईआर करा रहा है, हमने कहीं नहीं कहा हम खिलाफ उसके। हमने तो ये कहा कि अच्छी तरह कराओ, सुधार कराओ। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे कि हमारा 4 करोड़ वोट कट गया है। अब मुख्यमंत्री जी को कैसे पता है कि उनका 4 करोड़ वोट कट गया है? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 4 करोड़ वोट कट गया। तो हमने कैलकुलेट किया कि 4 करोड़ डिवाइडेड बाई 403, तो कम से कम 80,000 वोट चला गया बीजेपी का। तो इसलिए घबराए हुए हैं, अब भाग रहे हैं कि फॉर्म 6 कैसे भरवाएं। और हम लोग भी नजर रखे हुए हैं कि फॉर्म 6 भरवाओगे हम एफआईआर कराएंगे। अगर आप नकली फॉर्म 6 भरवाओगे, अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाओगे, क्योंकि अधिकारी पे दबाव बना रहे हैं कि हमारे वोट बढ़ा दो, तो हम भी एफआईआर की कॉपी, एक प्रारूप तैयार कर दिया, ऐसे कागज लिख करके बस नाम ऐड करना है कि किसका फर्जी वोट है, और एफआईआर लिखाएंगे। नहीं, देखो अभी ईवीएम, देखिए अभी मैंने लोकसभा में कहा और फिर कहता हूं आपसे, इसे बीजेपी की बातों में मत आइए आप। मैंने कहा कि मैं 80 लोकसभा भी जीत जाऊंगा तब भी ईवीएम नहीं पसंद करूंगा, मैंने लोकसभा में कहा। अगर ये बात गलत है तो बीजेपी कहे। और अभी तो हमने बीजेपी को हराया है ना, बैलेट से भी हराएंगे बड़े पैमाने पर।
और हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। तो हमारे जो डेवलप्ड कंट्री है दुनिया में, जर्मनी, मैंने कोट किया है और कई बार कोट किया, फिर कहता हूं कि जर्मनी में ये बात मानी जाती है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराएंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। अमेरिका में चॉइस है। जापान, जिसने इन्वेंट की ईवीएम, वो ईवीएम से वोट नहीं डलवा रहा है। और हमारे यहां तो लोग बेचारे जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। अभी तो हम उन्हें हाथ धोना सिखा रहे हैं कि हाथ धो के खाना खाइए, अगर बीमार है तो इलाज कराने जाइए। और प्राइमरी एजुकेशन कैसी है आपसे बेहतर कौन जानेगा। सर, आप एक आर्ट ऑफ पॉलिटिशियन हैं, आप एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। इस तरह के सीरियस इशू उठा रहे हैं, लेकिन सर थोड़ा इधर उधर हो रहा है, प्लीज इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि इस बात को आपने पूछा कि हम इस बात को कहां तक ले जाएंगे। और आज के जमाने में सब चीज डॉक्यूमेंटेड है, आर्काइव में रहेगी। सरकार बनेगी तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे और हम लोगों ने काम भी किया है पहले, और अभी तो सरकार से जवाब मांगेंगे। और भविष्य में जब कभी जनता हमें मौका देगी तो उन विषयों पे हम लोग काम करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कल एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से मिले, क्या एनडीए गठबंधन के शामिल के लिए उनको न्योता दिया गया? दोनों पूर्व मुख्यमंत्री मिले, दोनों ने अपना दुख शेयर किया और दोनों ने तय किया कि बीजेपी को हटाएंगे। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे आसपास में प्यार करने वाले लोग रहे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, रिश्तेदार रहे तो ठीक रहेगा। अभी पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उड़ीसा के भी 7 जिले जो हैं वो पोल्यूशन के टॉप 10 लिस्ट में आए। आप अभी कह रहे थे कि प्यार करने वाले आसपास में रहे, आपके भी प्यार करने वाले आसपास में बहुत रहते हैं। आपने तो लव मैरिज भी की है, स्वास्थ्य ठीक रहता है? देखिए, एनवायरमेंट इशू बड़ा है और AQI को लेकर के इधर लोग जागरूक हुए हैं। मोबाइल है लोगों के पास, तो वेदर पहले इतना नहीं थे हम लोग जागरूक, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है तो हम बहुत जागरूक हैं। हर चीज को चेक करते हैं, टेम्परेचर, ये AQI, और बहुत सारी जानकारी हमें मिल रही है। और हेल्थ को लेकर के भी बहुत सारे इश्यूज हैं। अरावली जब ये लोग छीनना चाहते थे बीजेपी के लोग, अब आपके यहाँ पहाड़ बचे कि नहीं बचे हैं? संभाल के रखना। अगर बीजेपी की नजर पड़ी तो पहाड़ों को भी ले जाएंगे लोग। पहाड़ों को जैसे अरावली ले जाना चाहते थे, अरावली हैं, तो अरावली को ले जाना चाहते थे। लेकिन खुशी इस बात की कि लोग जागरूक हुए, उस बात पर सवाल किया, तो अरावली की रेंजेस बच गई। जहां इनको पैसा मुनाफा दिखाई देता है वहां ये कोशिश करते हैं उस चीज को छीन लें। हमारे पत्रकार साथी ने ये कहा कि ये सच्चाई है कि हमारा आपका प्रेम बढ़ जाए तो सरकार हमारी बन जाए। हमारा और प्रेस का तुम्हारा जितना प्यार आपको आजकल बीजेपी से है नहीं आपकी नहीं बात कर रहा, मतलब आपके पोल्यूशन को देखिए, उड़ीसा का एक जिला है अनुकूल तालचेर, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है इस पूरे इंडिया में। लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट मोटरसाइकिल तो गाड़ी वालों को लाइन में लगा के रखा है पोल्यूशन सर्टिफिकेट को, नहीं तो 10,000 एयर पॉल्यूशन है, डस्ट होगा, परमानेंट इंडस्ट्रियल है। तो इंडस्ट्री देखिए, EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, समझ गया? नहीं समझ गया। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आम जनता को परेशान कर रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर के, तो जितनी भी इंडस्ट्री लगी होगी उन्होंने EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया होगा कि हमारी इंडस्ट्री लगने से ये पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। उसको ट्रीटमेंट के लिए एयर पॉल्यूशन जो उनकी चिमनी या जो भी रही होंगी उसके लिए एयर प्यूरिफायर लगाए होंगे। सच्चाई ये होगी कि जो पॉल्यूशन बोर्ड यहाँ का होगा उसकी मिली भगत होगी इंडस्ट्रियल हाउसेस से। इसकी वजह से मोटरसाइकिल और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। पॉल्यूशन कर रहे हैं वो, लेकिन जनता को परेशान कर रहे हैं। सर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेगा? उसमें बजट बढ़ा करके आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। और मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया कि समाजवादी सरकार में जो हॉस्पिटल्स बने थे वो कई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बने, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर और भी जो चीजें थी वो भी वर्ल्ड क्लास हम लोगों ने दी, और गरीब को फ्री इलाज कराया। जब यूपी कर सकता है तो और भी स्टेट ऐसा एग्जाम्पलरी काम कर सकते हैं। कौन सा?
तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम लोग पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं। शुरू देखिए 365 दिन में आपसे 2 बार मिल लिए। बहुत उपजाऊ है। देखिएगा जहां बीजेपी है वहां समाजवादी पार्टी बहुत उपजाऊ है। और पीडीए जो है, ये जो पीडीए का नारा है, ये हमारे लिए सबके लिए ऑक्सीजन है। हमारा प्रोग्रेसिव है, पीडीए, पी फॉर प्रोग्रेसिव, और एनडीए इज नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव। वो नकारात्मक लोग हैं, हम पॉजिटिव लोग हैं। तो पॉजिटिव लोगों की हमेशा स्पेस होती है, जगह होती है। पिछली बार भी आप आए थे, पीडीए की बात आपने कही। पिछली बार से इस बार तक क्या प्रोग्रेस होता है? प्रोग्रेस ये है कि 27 की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद हम लोग उड़ीसा में आएंगे और जय जगन्नाथ यहाँ कहेंगे आकर और जनता को जोड़ेंगे। बजट अधिवेशन आ रहा है, अखिलेश जी आपके दल क्या कुछ मुद्दा उठाने वाला है? हम लोग विशेष गरीबों के लिए और खासकर किसानों के मुद्दे याद दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ भी बड़े पैमाने पे हमारा किसान है, धान की लूट हो रही होगी या उसकी पैदावार की लूट हो रही होगी। सरकार ने ये कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ी है तो आय दोगुनी नहीं होती दिखाई दे रही है। तो किसान की जरूरत की चीजें तो महंगी हो गई। मान लीजिए उसको बिजली महंगी हो गई, आपके मान लीजिए उसके सिंचाई के लिए चीजें महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, डीएपी महंगी हो गई, उसकी दवाइयां महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयां। तो एक तरफ तो लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन पैदावार का मुनाफा नहीं दे रही सरकार। और इस सरकार ने कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तो ये सवाल इस बजट में जरूर पूछेंगे कि भाई आय दोगुनी किसानों की हुई कि नहीं हुई। हमारे एक बेंच के बाद बैठते हैं और हमारा गठबंधन है, हम सब लोग मिलकर के चल रहे हैं, हम सब लोग मिलकर के चल रहे हैं और मिलकर के चलेंगे। धान खरीदने के लिए सरकार अब मुहिम चला रही है, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे जिला है जहां धान अभी तक प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है। जहां क्या बताना चाहेंगे? इनपुट सब्सिडी सरकार देने की वादा किए थे, लेकिन अभी तक धान किसान से उठा नहीं जा रहा है। बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। बीजेपी के किसी भी स्टेट का मैनिफेस्टो देख लो, हर मैनिफेस्टो में न जाने क्या सपने दिखाए गए हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, सरकार बन जाती है उनकी, तो एक भी चीज वो लागू नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि बीजेपी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और यहां धान नहीं खरीद रहे हैं, सरकारी खरीद नहीं हो रही होगी, और जो मंडी सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो गया है। मुझे नहीं लगता उड़ीसा में भी मंडी सिस्टम को ये स्ट्रेंथन किए होंगे। तो जब मंडी सिस्टम नहीं हो, किसान लेकर के कहां जाए? सर, आधार लिंक और पान का लिंक नहीं होने के कारण उड़ीसा में तो गरीबों को करीब 16 लाख लोगों का राशन कार्ड काट दिया गया। क्या कहते हैं? आधार से और गरीबों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, और आधार से जोड़ना चाहते हैं आप। गरीब क्या चाहता है? आधार से जुड़ना। मुझे इसमें पूरी जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। मंदिर जो तोड़ा जा रहा है काशी में, उसमें बीजेपी को हेरिटेज समझ में नहीं आती है। बीजेपी को हेरिटेज नहीं समझ में आती है, और हर इतिहास मिटाना चाहते हैं। आपका कोई अच्छा इतिहास होगा, उसको मिटा देंगे। ये अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, इसलिए किसी के भी अच्छे काम को भी ये पसंद नहीं करते हैं। सोचिए किस जमाने का बना हुआ वह मंदिर है, बहुत सुंदर था। दुनिया में तमाम देश हैं ऐसे जहां पर इनको जाके देखना चाहिए कि अपने पूर्वजों का और अपने पीढ़ियों का कैसे चीजों को संरक्षण करते हैं। इनको संरक्षण की परिभाषा नहीं समझ में आती। ये पहली बार मंदिर तोड़े नहीं गए हैं, शायद धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, लेकिन मीडिया साथ है उनके, हम करें क्या? धरती पर किसी राजा ने
इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें टंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए आप, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है। और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, न क्यूटो बना न काशी रही, न क्यूटो बना न काशी रही। उनके मुताबिक तो वो लोग तोड़ के नवीनीकरण कर रहे हैं। लेकिन आप हेरिटेज को कैसे तोड़ सकते हैं? मान लीजिए आपका यहाँ पर रिस्टोरेशन हुआ टेम्पल्स का, वो नो भुवनेश्वर वाला लिंगराज का। देखिए, लिंगराज का अब रेस्टोरेशन हुआ है, तो रेस्टोरेशन में कोई नई चीज क्रिएट हुई होगी, लेकिन पब्लिक के लिए क्रिएट हुई होगी। आपको आसान हो चीजों को, वो सफाई हो, उसके लिए हुआ, रेस्टोर किया आपके टेम्पल्स। आपके टेम्पल्स नहीं बिगाड़े। तो ये कम से कम नवीन पटनायक जी अच्छा काम किया ना। ये तो नवीन पटनायक जी की सरकार में हुआ ना। हाँ, उन्हीं का हुआ। और जगन्नाथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। तो ये वो लोग हैं जो तोड़ देना चाहते हैं हर चीज को, क्योंकि इन्हें तोड़ने में लाभ है। क्योंकि फिर तोड़ देंगे तो फिर किसी को ठेका देंगे, जब ठेका देंगे तो उसका एस्टीमेट डबल बनवाएंगे तो अपने लोगों से मुनाफा कमाएंगे। ये मुनाफा कमाने के लिए तोड़ रहे हैं। और क्योंकि क्यूटो नहीं बना पाए हैं, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर लेकर के और पूरे मंदिर तोड़ रहे हैं। अरे वो मत पूछिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बास्केटबॉल खेल रहे थे, बॉल कहाँ गई उन्हें नहीं पता।